आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका टाइटल है लेटर टू चेस्टरफील्ड और जिसको लिखा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। तो सैमुअल जॉनसन, जिसको आप जानते होंगे, इन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी कंपाइल की थी और जब वो इस डिक्शनरी को कंपाइल कर रहे थे तो उन्होंने लॉर्ड चेस्टरफील्ड से कुछ आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उस समय मदद नहीं की तथा सैमुअल जॉनसन ने बिना किसी मदद के अपना कार्य कर लिया। और जब उनका कार्य हो चुका तो चेस्टरफील्ड उनकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे और अपनी इस तारीफ़ से जॉनसन को बिल्कुल खुशी नहीं हुई बल्कि क्रोध आया, क्योंकि चेस्टरफील्ड बहुत बड़े व्यक्ति थे। इसलिए जॉनसन उनको डायरेक्ट नहीं कह सकते थे कि जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो आपने मदद नहीं किया, पर उन्होंने बड़ी ही विनम्र भाषा में ये जो चैप्टर है लेटर टू चेस्टरफील्ड यानी एक लेटर के माध्यम से उनसे शिकायत की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई लॉर्ड, मेरे हुजूर, आई हैव बीन लेटली इन्फॉर्म्ड, मुझे अभी अभी सूचित किया गया है, बाय द प्रोपराइटर ऑफ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एक समाचार पत्र है और प्रोपराइटर उसके मालिक हैं, यानी द वर्ल्ड समाचार पत्र के मालिक द्वारा मुझे सूचित किया गया है दैट की 2 पेपर्स यानी 2 पेज इन विच माई डिक्शनरी इज रिकमेंडेड, जिसमें मेरी डिक्शनरी के गुण को, जैसे रिकमेंड मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के उपयोग के बारे में बताते हैं, यानी मेरी डिक्शनरी के उपयोग के बारे में बताया गया है टू द पब्लिक यानी जनता को, वेयर रिटन बाय योर लॉर्डशिप, वह आपके द्वारा लिखा गया है हुजूर। टू बी सो डिस्टिंग्विश यानी इतना खास होना, इज एन ऑनर, यह एक सम्मान है, विच बीइंग वेरी लिटिल एक्स्टम्ड यानी बीइंग वेरी लिटिल एक्स्टम्ड यानी मैं बहुत कम अभ्यस्त हूँ, टू फेवर्स मतलब इस कृपा का, फ्रॉम द ग्रेट यानी आप जैसे महान व्यक्ति से मैं इस कृपा का बहुत तुच्छ अभ्यस्त हूँ। आई नो नॉट वेल, मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, हाउ टू रिसीव, इसे कैसे प्राप्त करूँ, और इन व्हाट टर्म्स या किन शब्दों में टू एक्नॉलेज, इसे स्वीकार करूं, यानी मैं आपके इस कार्य का किस तरह से धन्यवाद करूं, मैं अच्छी तरह से नहीं जानता। व्हेन, जब, अपॉन सम स्लाइट इनकरेजमेंट, स्लाइट मतलब होता है हल्के, इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, यानी जब किसी हल्के प्रोत्साहन पर, आई फर्स्ट विजिटेड योर लॉर्डशिप, आई फर्स्ट विजिटेड मैं पहली बार गया, योर लॉर्डशिप आपके पास हुजूर। आई वॉज ओवर पावर्ड, मैं मंत्रमुग्ध हो गया था, लाइक द रेस्ट ऑफ मैनकिंड, सभी व्यक्तियों की तरह, बाय द इंचैंटमेंट मतलब होता है आकर्षण, ऑफ योर एड्रेस आपके संबोधन से, आपके संबोधन के आकर्षण से, आई वॉज ओवर पावर्ड मैं मंत्रमुग्ध हो गया था, लाइक द रेस्ट मैनकिंड सभी व्यक्तियों की तरह मैं भी आपके संबोधन के आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गया था, एंड कुड नॉट फॉरबियर टू विश, और मैं यह यानी मैं यह सोचने के लिए स्वयं पे काबू नहीं कर पाया, दैट की आई माइट बोस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप में शेखी बघाड़ने लगा कि मैं भी आप जैसा वक्ता बन जाऊंगा, इसीलिए वो कह रहे हैं, ले वैंक्योर डू वैंक्योर दे ला तेरे, यह इस एक्सप्रेशन का मतलब है विनर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी मतलब जो सारी दुनिया को जीतते हैं, ऐसा ख्याल मेरे मन में आया था कि जो सारी दुनिया को जीतते हैं उसे एक अच्छे वक्ता जो है जीत सकते हैं, तो आपके जैसा मैं भी आपके जैसा अच्छा वक्ता बन पाता, ये इच्छा किए बिना मैं नहीं रह सका। दैट आई माइड ऑब्टेन, कि मैं भी काश प्राप्त कर पाता, दैट रिगार्ड वह सम्मान, फॉर विच जिसके लिए, आई सा मैंने देखा है, द वर्ल्ड कंटेंडिंग संसार को लड़ते हुए, यानी वो सोच रहा है कि मेरे मन में यह इच्छा आ गई थी कि काश मैं भी वह सम्मान प्राप्त कर पाता जिसके लिए मैंने संसार को लड़ते हुए देखा है। बट आई फाउंड माई अटेंडेंस, लेकिन मैंने अपनी उपस्थिति को पाया, यानी जब मैं आपके यहाँ गया था तो मैंने अपनी उपस्थिति को पाया, सो लिटिल इनकरेज्ड, बहुत ही कम प्रोत्साहित, यानी मेरे जाने से वहाँ कोई खुश नहीं हुआ, मैंने अपनी उपस्थिति को इतना कम प्रोत्साहित पाया, दैट की नाइदर प्राइड न ही गर्व, नॉर मॉडेस्टी और न ही विनम्रता, वुड सफ़र यानी मुझे बाध्य कर सकें, टू कंटिन्यू इट इसे जारी रखने का, यानी मेरे
वहाँ रुकने के लिए न ही मेरे गर्व ने और न ही मेरी विनम्रता ने मुझसे कहा। When I had once addressed your lordship in public, कह रहे हैं कि when I had once addressed, जॉनसन कह रहे हैं कि जब मैंने एक बार संबोधित किया था your lordship, आपको हुजूर, इन पब्लिक, जनता में, I had exhausted, मैंने खाली कर दिया था, all the art of प्लीजिंग, यानी सभी कलाओं को, ऑफ प्लीजिंग मतलब प्रसन्न करने की, तो मैंने अपनी प्रसन्न करने की सभी कलाओं को एक्सहॉस्टेड मतलब उड़ेल दिया था आपको संबोधित करने में। विच अ रिटायर्ड, जिसे एक सेवानिवृत्त, एंड अनकोर्टली, और एक साधारण स्कॉलर विद्वान, कैन पोजेस, यानी जिसे एक साधारण विद्वान और एक सेवानिवृत्त व्यक्ति कर सकता है, उस तरह से मैंने अपनी सभी प्रसन्न करने वाली कलाओं को आपको संबोधित करने में प्रयोग कर लिया था। आई हैड डन ऑल दैट आई कुड, मैंने वह सब कुछ किया था जो मैं, दैट आई कुड, जितना मैं कर सकता था। एंड नो मैन इज़ वेल प्लीज्ड, और कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, टू हैव हिज ऑल निग्लेक्टेड, यानी जब किसी भी व्यक्ति की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जाएगी तो वो प्रसन्न थोड़ी होगा। बी इट इवर सो लिटिल, भले ही वह कितनो छोटा क्यों न हो, अगर किसी व्यक्ति की उपेक्षा की जाएगी तो उसे प्रसन्नता तो होगी नहीं। 7 years माई लॉर्ड, 7 साल मेरे हुजूर, हैव नाउ पास्ट, अब बीत चुके हैं, यानी जब मैं आपके यहाँ गया था तो अब 7 साल हो गए हैं। सिंस, जब, आई वेटेड, मैं इंतज़ार करता था, इन योर आउटवर्ड्स रूम, आपके बाहरी कमरों में, और वॉज रिपल्स्ड, या वॉज रिपल्स्ड मतलब लौटा दिया गया था, फ्रॉम योर डोर, आपके दरवाजे से, यानी उसको अब 7 साल हो चुका है जब मैं आपके बाहरी कमरों में इंतज़ार किया करता था और मुझे वहाँ से लौटा दिया गया था। ड्यूरिंग विच टाइम, यानी ड्यूरिंग मतलब दौरान, विच टाइम, जिस समय, आई हैव बीन पुशिंग, मैं पुशिंग ऑन माई वर्क, अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ, थ्रू डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों से होकर, यानी जिस समय से मैं अपने कार्य को कठिनाइयों से होकर आगे बढ़ा रहा हूँ, ऑफ विच, यानी जो डिक्शनरी प्रकाशन का ये काम कर रहे हैं उसी को कह रहे हैं, ऑफ विच इट इज़ यूजलेस टू कंप्लेन, यानी वो कह रहे हैं कि जिसकी अब तो शिकायत करना जिसके लिए बेकार होगा। एंड हैव ब्रॉट इट, और इसे ले आया हूँ, एट लास्ट, अंत तक, यानी अब उनकी डिक्शनरी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसे वो प्रकाशन के लिए ले आए हैं। टू द वर्ज मतलब होता है किनारा, यानी सीमा तक, टू द वर्ज ऑफ पब्लिकेशन, यानी एंड हैव ब्रॉट इट, और इसे ले आया हूँ, एट लास्ट, अंत तक, टू द वर्ज ऑफ पब्लिकेशन, यानी प्रकाशन की सीमा तक इसे ले आया हूँ, विदाउट वन एक्ट ऑफ असिस्टेंस, यानी बिना किसी, वन एक्ट ऑफ असिस्टेंस यानी बिना किसी सहायता के, वन वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट, बिना किसी प्रोत्साहन के, और या वन स्माइल ऑफ फेवर, या बिना किसी एक कृपा की मुस्कान के, मैं अपने कार्य को यहाँ वर्ज ऑफ पब्लिकेशन यानी प्रकाशन के किनारे तक ले आया हूँ। सच ट्रीटमेंट, ऐसा व्यवहार, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, फॉर आई नेवर हैड ए पैट्रॉन बिफोर, कह रहे हैं कि इस प्रकार का व्यवहार, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, फॉर आई नेवर हैड ए पैट्रन बिफोर, क्योंकि मेरे पास पहले कोई पैट्रन यानी संरक्षक नहीं था। द शेफर्ड इन वर्जिल ग्रू एट लास्ट एक्वेंटेड विथ लव एंड फाउंड हिम अ नेटिव ऑफ रॉक्स। द शेफर्ड इन वर्जिल ग्रू, यानी वर्जिल एक पोएट है, उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है एनीन। तो इसमें एक शेफर्ड यानी एक गरेडिया रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, पर उस टाइम उसके साथ कोई नहीं होता है, और एट लास्ट, आखिर में, एक्वेंटेड विथ लव, उसे जो है प्रेम मिला, एंड फाउंड हिम अ नेटिव ऑफ रॉक्स, और कह रहा है कि उसने अपने आप को चट्टानों में रहने वाला, यानी वहाँ की जातियों में उसे लगा कि मैं भी यहीं का हूँ, इतना उसे प्रेम मिलने लगा। यानी इसका मतलब है कि ये भी कह रहे हैं कि मैंने बिना किसी के सहायता के, वन एक्ट ऑफ असिस्टेंस, बिना किसी सहायता के, बिना किसी प्रोत्साहन और बिना किसी एक कृपा की मुस्कान के मैं यहाँ तक आया हूँ। यानी इनके एक शेर है, असफलता अनाथ होती है, तो उसी तरह से इनके भी बढ़ने, जब ये मेहनत कर रहे थे उस टाइम, इनको कोई भी सपोर्ट नहीं किया।
फिर ये लेटर में लिख रहे हैं इज नॉट ए पैट्रॉन, ये कह रहे हैं कि क्या एक पैट्रॉन यानी क्या एक संरक्षक ऐसा होता है माय लॉर्ड मेरे हुजूर, वन जो सॉरी यानी क्या एक संरक्षक ऐसा होता है हुजूर हु लुक्स विथ अनकंसर्न यानी जो लापरवाही से देखता है ऑन ए मैन एक व्यक्ति को स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ यानी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इन द वाटर यानी पानी में, यानी कोई व्यक्ति जब पानी में गिर जाता है यानी हम कह सकते हैं कि संघर्ष में किसी व्यक्ति को वह लापरवाही से देखता है एंड व्हेन ही रीच्ड ग्राउंड और जब वह जमीन पर पहुंच जाता है इनकम्बर्स हिम विथ हेल्प, तो इनकम्बर्स मतलब उसे पकड़ता है, विथ हेल्प मतलब सहायता के साथ, यानी ये उनसे पूछ रहे हैं इस देखिए पहले आ गया है सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो ये कह रहे हैं कि क्या एक संरक्षक ऐसा नहीं होता है हुजूर कि जब हम पानी में संघर्ष कर रहे होते हैं तो वो हमें लापरवाही से देखता है और जब हम बाहर आ जाते हैं तो वो हमें मदद का दिखावा करता है, यानी वो उसको सुना रहे हैं। इसका मतलब जब क्वेश्चन सूरत होती है इसका मतलब होता है हाँ। द नोटिस जो ध्यान विच यू हैव बीन प्लीज्ड टू टेक माई लेबर्स, जो ध्यान विच यू हैव बीन प्लीज्ड जो आपने खुश होकर के दिया है ऑफ माई लेबर्स मेरे परिश्रम पर, हैड इट बीन अर्ली यानी थोड़ा काश इसे पहले दिया होता, हैड बीन काइंड तो यह दयालुता से भरा होता, बट इट हैज़ बीन डिलेड लेकिन अब यह बहुत देर हो चुकी है, टिल आई एम इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, क्योंकि अब यानी आपने जब यह दिया है जब तक मैं उदासीन न हो गया एंड कैन नॉट एंजॉय इट और मैं इसका आनंद नहीं ले सकता हूँ, तब जाकर के आपने मुझे यह यानी मेरी प्रशंसा की है। टिल आई एम सॉलिटरी कि जब तक मैं एकांत न हो गया, एंड कैन नॉट इम्पार्ट इट और मैं इसमें भाग नहीं ले सकता, यानी जो आप मुझे बधाई दे रहे हैं इसमें मैं आपकी बधाई को स्वीकार नहीं कर सकता। टिल आई एम नोन कि जब तक मैं नोन यानी ज्ञात न हो गया, एंड डू नॉट वांट इट और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तब जाकर के आपने मुझे यह यानी मेरी प्रशंसा की है। जब तक मैं ज्ञात नहीं हो गया, जब तक मुझे इसकी ज़रूरत थी तब तक तो आपने नहीं दिया, और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि आपने तब तक प्रशंसा नहीं की जब तक मैं प्रसिद्ध नहीं हो गया, और अब मैं इसे नहीं चाहता, यानी इतना तड़पे कि प्यास ही न रही। एक शेर है तो वही हाल हो गई कि अब इसे प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है, इतना तड़पे कि प्यास ही न रही, तो अब इसे आपकी प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है आई होप इट मैं आशा करता हूँ, इट इज़ नो वेरी शिनिकल एस्पेरिटी, शिनिकल मतलब होता है झक्की और एस्पेरिटी मतलब हम कह सकते हैं अभद्रता या अनकाइंडनेस, तो वही कह रहा है कि इट इज़ नो वेरी शिनिकल एस्पेरिटी यह कोई झक्कीपन या अभद्रता नहीं होगी, नॉट टू कन्फेस ऑब्लिगेशंस यानी अगर मैं आपका एहसान स्वीकार न करूं, वेयर नो बेनिफिट हैज़ बीन रिसीव्ड जब कोई लाभ प्राप्त ही न किया गया है तो मैं आपका एहसान स्वीकार क्यों करूं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी अभद्रता नहीं होगी, यानी जब मुझे आपसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं आपका एहसान स्वीकार क्यों करूं। और टू बी अनविलिंग या मैं अनिच्छुक हूँ, दैट द पब्लिक शुड कंसीडर की यानी मैं ये नहीं चाहता कि पब्लिक यानी जनता शुड कंसीडर ऐसा विचार करे मी मुझे एज ओविंग मतलब होता है ऋणी कर्जदार कि मैं कर्जदार हूँ, दैट टू ए पैट्रॉन एक संरक्षक का। मैं नहीं चाहता कि जनता ऐसा विचार करे कि मैं एक पैट्रॉन का यानी एक संरक्षक का कर्जदार हूँ। विच प्रोविडेंस यहाँ मतलब ईश्वर मतलब जिसको मुझे ईश्वर ने दिया है, हैज़ इनेबल्ड और मुझे योग्य समझा है, टू
डू फॉर माई सेल्फ, यानी ईश्वर ने जिस काम को करने के लिए मुझे लायक बनाया है कि मैं स्वयं करूं, उस काम के लिए मैं जनता में यह क्यों दिखाऊं कि मुझे किसी संरक्षक के प्रशंसा के द्वारा या संरक्षक के सहयोग के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हैविंग कैरीड ऑन माई वर्क दस फार, यानी अपने कार्य को इतना दूर तक ला करके विदाउट सो लिटिल ऑब्लिगेशंस, यानी बिना किसी थोड़े से एहसान के, टू एनी फेवरर मतलब कृपा होता है, फेवर मतलब कृपा करने वाला, बिना किसी कृपा करने वाले के, ऑफ लर्निंग मतलब होता है ज्ञान के प्रति, यानी अपने कार्य को इतनी दूर तक ले आकर बिना किसी एहसान के, बिना किसी ज्ञान के प्रति कृपा करने वाले के, आई शैल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, मैं निराश नहीं होऊंगा, दो यद्यपि आई शुड कंक्लूड इट, मैं इसे और करूँगा, कंक्लूड मतलब शामिल करूँगा या इसे आगे तक ले जाऊँगा, इफ़ लेस बी पॉसिबल, यदि थोड़ा भी संभव होगा, विथ लेस मतलब कम में ही, यानी मैं जितना कम में हो सकेगा उतने कम में ही अपने कार्य को आगे ले जाऊंगा। फॉर आई हैव बीन लॉन्ग वेकेंड, कह रहे हैं क्योंकि आई हैव बीन लॉन्ग वेकेंड, मैं बहुत पहले वेकेंड मतलब जग चुका हूँ, फ्रॉम द ड्रीम ऑफ होप मतलब उम्मीदों से, फ्रॉम द ड्रीम मतलब स्वप्न के, यानी स्वप्न की उम्मीदों से मैं बहुत पहले ही जग चुका हूँ, इन विच यानी कौन सी उसकी उम्मीदें थीं कि इन विच जिसमें आई वंस मैंने एक बार बूस्टेड मतलब सेखी मारी थी, माई सेल्फ मतलब स्वयं में, विथ सो मच एक्जुलेशन, यानी मैंने बहुत ज़्यादा खुशी के साथ कभी सेखी मारी थी, अब मैं उस आशा के स्वप्न से जग चुका हूँ। माई लॉर्ड मेरे हुजूर, योर लॉर्डशिप माई लॉर्ड मेरे भगवान, योर लॉर्डशिप मेरे हुजूर, मोस्ट हम्बल बहुत ही विनम्र, मोस्ट ओबीडियंट बहुत ही आज्ञाकारी, सर्वेंट सेवक, यानी आपका बहुत ही विनम्र सर्वाधिक आज्ञाकारी सेवक सैमुअल जॉनसन। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे के वीडियो में मैं आगे के चैप्टर्स अपलोड करूँगी। धन्यवाद।